जी अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ वोकेबलरी। तो बच्चों, आप वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो मुझे कुछ पता चला था कि आपको वोकेबलरी समझने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो वोकेबलरी बच्चों याद करने का तरीका और वोकेबलरी की टैक्टिक्स आज हमने सीखनी है। देखें, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इट्स नॉट आवर मदर टंग। तो अब जब हमने इसको सीखना है तो हमें कुछ लैंग्वेज की सेंस सीखनी पड़ेगी। देखिए, जब आप बच्चे थे तो आपके वालिदैन ने, जब आप 2 साल के हुए तो आपसे पूछा कि बेटा वो बताओ क्या है, तो आपने बोला फ़ैन। चम्मच के साथ खा रहे थे तो आपने वालिदा ने पूछा ये क्या है, तो आपने बताया चम्मच, स्पून। ठीक है, तो आपको कभी भी पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया था कि बेटा बोलो चम्मच चम्मच, नहीं, चम्मच, स्पून स्पून, या बोलो फैन फैन, ऐसा नहीं बोला था। या बोलो इसको वॉल वॉल, बोर्ड बोर्ड, ऐसा सिखाया नहीं था। फिर हमने ये कैसे सीख लिया? सुन सुन के। तो वी लर्न वोकैबुलरी थ्रू लिसनिंग फर्स्ट। सबसे पहले हम सुन के सीखते हैं, तो सुनने से हमें याद होती है वोकैबुलरी, एडिशन होता है हमारी ज़िंदगी में। अब चूँकि सुनने वाला सिलसिला तो अभी नहीं है, मिल जाएगा आपको टीचिंग भी होगी वोकैबुलरी की। तो अब करें कैसे तैयार? बहुत थोड़े वर्ड्स हैं बच्चों। आपकी किस्मत है कि आपकी किस्मत में एमडी कैट में 208 वर्ड्स आए हैं। पुरानी एमडी कैट में इसके पूरे 843 वर्ड्स होते थे, और 843 वर्ड याद करने और ये 208 करने बड़े आसान हैं। इनमें 70 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने बुक में पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें 50 वर्ड्स भी नए नहीं हैं। 50 वर्ड्स यानी कि आपके पास जो 170 वर्ड्स हैं वो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं। 170 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, तो इसको याद करना ज़रूरी है। अब आप इसको मुश्किल कैसे बनाते हैं कि सिनोनिम नहीं आते हैं। अब आपको सिनोनिम का पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड आया तो आपने उस वर्ड को ठीक करना है। कैसे करना है? हैव अ लुक। वोकैबुलरी का मतलब होता है टू जज द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। किसी वर्ड जिनको आप जानते नहीं उसका मीनिंग जज करना वोकैबुलरी कहलाता है। सिंपल वर्ड्स। हमारे पास वर्ड है ब्रेक। पुराना वर्ड है, हर बंदा यही पढ़ाता है, तो बेसिक यही है, तो आपको सिखानी पड़ेगी। ब्रेक इज अ वर्ड। क्या इस वर्ड को हम तोड़ सकते हैं? मजीद नहीं तोड़ सकते। बी आर को अलहदा कर दें, ई ए को अलहदा कर दें, इसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते। ये बेसिक है, रूट है। दिस इज आवर स्टेम, रूट है, ये बेसिक है, इसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन इस वर्ड के साथ आगे और पीछे कोई वर्ड लगा देंगे। हम इसके बाद एक वर्ड लगाते हैं, लगा सकते हैं, इससे पहले भी एक वर्ड लगा सकते हैं। तो जो वर्ड हमने इससे पहले लगाया अन, उसको हमने प्रीफिक्स कहा। जो इसके बाद लगाया उसको हमने सफिक्स कहा। तो पहले वर्ड था ब्रेक, नाउ इट टोटली चेंजेस, इट बिकम्स अनब्रेकेबल। पहले ये नाउन भी था, वर्ब भी था, अब ये एडजेक्टिव बन गया। इससे जाहिर हुआ कि वर्ड्स के आगे पीछे कुछ लिखने से हमारे पास उसकी हैयत चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज होती है। तो हमने वर्ड फॉर्म का मुताला करना, तो हमारे पास एक नई मॉर्फ बन गई। मॉर्फ कहते हैं शेप को। अब हम पढ़ रहे हैं सारा एक्चुअली वर्ड, यहां तक वर्ड पढ़ रहे हैं। इस वर्ड की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप। बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप, तो इट्स द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप। वर्ड्स की तादाद है बच्चों हजारों लाखों में, तो हम वर्ड को तो याद इतने नहीं कर सकते, लेकिन जिससे मीनिंग बदल जाए उनको तो याद कर सकते हैं। जिस तरह के प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, ये नए वर्ड्स बना देते हैं, या ये वर्ड्स को समझने में आसानी कर देते हैं। देखें, हमारे पास वर्ड है इन। अब ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसके साथ हमने एक्टिव लिख दिया तो क्या बन गया? इनएक्टिव। हमारे पास प्रीफिक्स है इम,
इसके साथ हमने पॉसिबल लिखा तो क्या बन गया, इम्पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल थी क्या होगी, इम्पॉसिबल। हमारे पास वर्ड है एर, इसके साथ हमने रेगुलर लिखा तो ये तो एर लगाने से क्या हो गया, इररेगुलर। जो चीज़ पॉजिटिव थी नेगेटिव होती जा रही है। हमारे पास वर्ड था स्टेबल, उसके साथ अन लगा दिया तो अनस्टेबल हो गया। डिस, डिस के साथ कोई वर्ड बनाए, डिस यूनिटी, ठीक है। डी के साथ वी ई वैल्यू, जो चीज़ वैल्यू वाली थी डी वैल्यू होगी। ए हमारे पास नेगेटिव वर्ड है, किसी वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। हाँ आजकल हम सुन रहे हैं ए सिम्टोमेटिक, ए सिम्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम्स नजर ना आए कोरोना की, वो ए सिम्टोमेटिक होता है। जो बंदा नॉर्मल है सिर्फ उसके साथ एब लगा दें तो क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल। तो इन वर्ड्स ने वर्ड्स की हैयत चेंज कर दी, फॉर्म चेंज कर दी, शक्ल चेंज कर दी, प्रीफिक्सेस। इसी तरह प्रीफिक्सेस में प्री है, प्री क्लास, प्रो और प्री का मतलब बिफोर है। याद रखें इन सब वर्ड्स का अपना मीनिंग है, इन सब का अपना मीनिंग है। प्रो एक्टिव, जरूरत से ज्यादा एक्टिव। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो लॉग, LOGU लॉग, बात को कहते हैं मोनो एक को। बाई लिंगुअल, जो दो जुबानें बोलता हो। हाइड्रोफोबिया, ये प्रीफिक्सेस हैं, फोबिया सोबिया नहीं। अंडर पावर, ओवर रेट, ओवर एस्टिमेटेड, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रीफिक्सेस हैं, ये हमें हर वर्ड अपना मीनिंग बताता है। अभी देखें सफिक्सेस भी हैं इसके साथ। देखें हमारे पास वर्ड लिखा ओलॉजी, ओलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ समथिंग, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ शेप, ओलॉजिस्ट जो किसी चीज़ की स्टडी करता है। ISM ह्यूमनिज्म, ये स्टेट को शो करता है, ठीक है। NESS क्वालिटी को शो करता है, स्टेट को शो करता है। ओलॉजी, ओलॉजिस्ट, ओलॉजिज्म, नेस, ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से मीनिंग को जज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि सिनोनिम किस तरह आप देखता है। जो वर्ड क्लास है, हमने ना वर्ड को देखा, इसकी दो क्लासेस बना ली। एक हमने वर्ड की क्लास बनाई मेजर और दूसरी बनाई माइनर। मेजर और माइनर, मेजर क्लास यानी कि वो लफ्ज जिसका सिनोनिम आता है, और माइनर क्लास जिसका सिनोनिम नहीं आ सकता। मेजर यानी कि जब भी सिनोनिम आएगा नाउन का आएगा, प्रोनाउन का सिनोनिम कभी नहीं आता, ना ही एंटोनिम आता है। एडजेक्टिव का आएगा, आर्टिकल का कभी सिनोनिम नहीं आता। वर्ब का आएगा, प्रेपोजिशन का कभी सिनोनिम नहीं आता। एडवर्ब का आएगा, कंजंक्शन का कभी सिनोनिम नहीं आता। तो चार ऐसे वर्ड्स हैं जो पेपर में सिनोनिम के तौर पर आ सकते हैं। ये मैंने चारों बना दिए हैं। अब इन चारों की पहचान क्या है ये देखें। ज्यादातर वर्ड्स, सबसे पहले नाउन को देखते हैं। ज्यादातर वर्ड्स जो एन पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर अपना नाउन खुद ही देख लें, एन पे खत्म होता है। ज्यादातर वर्ड जो एन पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। पहचान की बात करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, सो वी कैन जज द मीनिंग बाय मीन्स ऑफ शेप, मीनिंग एंड फॉर्म। एक जो वर्ड है उसकी हम आइडेंटिटी, उसके मीनिंग कैसे जज कर सकते हैं, पहले उसकी हम फॉर्म पढ़ेंगे कि इसकी शक्ल किससे मिलती है। जिस वर्ड के आखिर में एन आ जाए वो ज्यादातर नाउन होते हैं, ज्यादातर। या TIUN आ जाए, 100% नाउन होता है जिसके आखिर में TIUN आ जाए। कोई वर्ड बनाए TIUN से, जिस तरह ट्यूशन है। NESS जिस वर्ड के आखिर में आ जाए नाउन ही होता है, जिस तरह की गुडनेस है, ठीक है। ओलॉजी जिस वर्ड के आखिर में आ जाए वो मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है ना जी। जिस वर्ड के आखिर में TY आ जाए वो भी ज़्यादातर नाउन होता है, ब्यूटी, ठीक है जी। इसी तरह जिस वर्ड के आखिर में OUS आ जाए, जिस तरह के फेमस है, वो एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के आखिर में LESS आ जाए वो भी एडजेक्टिव होता है, होपलेस। जिस वर्ड के आखिर में FULL फुल आ जाए वो भी एडजेक्टिव होता है, जिस तरह की ब्यूटी, ब्यूटीफुल। जिस वर्ड के आखिर में IV आ जाए वो भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव खुद देख लें। या पॉजिटिव, पॉजिटिव।
ये ज़्यादातर वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब की पहचान, जो वर्ड एस पे ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, ये नाउन भी है वर्ब भी है। गोज है, इसी तरह वॉक्ड है, ईडी पे ख़त्म हो गया। आईएनजी वॉकिंग है, ठीक है। और जिस तरह ई पे ख़त्म होने वाले ज़्यादातर वर्ड जो ना वो वर्ब होते हैं। ज़्यादातर वर्ड जो एल वाई पे ख़त्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जिस तरह के ऑनेस्टली, ठीक है जी, ऑनेस्टली, केयरफुली। हमने सीखा ज़्यादातर वर्ड जो एन पे ख़त्म होते हैं वो नाउन होते हैं, IIUN, TIUN, NES, OLOG, TIM और ISM, इज़म एट्सेट्रा। एडजेक्टिव OUS, LESS, ये मैंने जनरल बताए हैं। लेस, फुल, IV, SES, ED, ING, E, ये ज़्यादातर वर्ब्स होते हैं। ज़्यादातर वर्ड जो LY पे ख़त्म होते हैं ज़्यादातर वो एडवर्ब होते हैं। ये हमें फॉर्म से पता चल गया। वर्ड को जज करते हैं हम फॉर्म से, फंक्शन से, और फॉर्म, फंक्शन और इसके अलावा मीनिंग, इस तरह हम जज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ड की फॉर्म, ये हमें मदद मिल गई, इससे हमें मदद मिल गई। फंक्शन जब तक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा हमें मदद नहीं मिलेगी। मीनिंग हमें आता ना हो फिर क्या करेंगे। इस लेक्चर के लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको मीनिंग ना भी आता हो फिर भी आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। क्या बात है, देख लें। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, मेजर माइनर क्लास में। फिर वर्ड की पहचान देखी कि हम वर्ड को कैसे जज कर सकते हैं। अब आते हैं सिनोनिम पे। सिनोनिम हमारे पास वर्ड की क्वालिटी है। किस वर्ड को सिनोनिम कहते हैं? एवरी वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एंड सेम क्लास इज कॉल्ड अ सिनोनिम। जिसका पहली बात है मीनिंग सेम हो और दूसरी बात उसकी क्लास भी सेम हो, वो वर्ड सिनोनिम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गुड का सिनोनिम बताएं तो क्या होगा? गुड का सिनोनिम होगा नाइस। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो दोनों वर्ड एडजेक्टिव हुए, दोनों के मीनिंग सेम, दोनों की क्लास सेम, तो ये वर्ड सिनोनिम बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया वर्ड की फॉर्म, वर्ड का फंक्शन, वर्ड का मीनिंग। अब वर्ड के मीनिंग पे आ जाते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो फिर आप मीनिंग कैसे जज करेंगे? ठीक है जी, ये हमारे पास एक टास्क है। तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि आपको समझ आता है या नहीं। मैं एक वर्ड लिखता हूं, मेरे पास एक वर्ड है रीनेज। आप में से किसी बच्चे को इसका मीनिंग नहीं आता रीनेज का। ठीक है जी, मैं ऑप्शन देता हूं अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। मैं इसकी पहली ऑप्शन दे देता हूं रिडिकुलस। रिडिकुलस। दूसरी ऑप्शन दे देता हूं ह्यूमनिज्म और चार्ली ऑप्शन है एब्ज्योर। ठीक है जी, और डेल्टा ऑप्शन है सस्टेन एबिलिटी। ठीक है जी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये वर्ड है जिसका हमने सिनोनिम चूज करना है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग तो आता नहीं। क्लास देखेंगे, क्लास का नहीं हमें पता, लेकिन क्लास को हम जज कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखेंगे ये वर्ड किस पे खत्म हो रहा है? ई पे। तो ई पे खत्म होने वाला वर्ड क्या नाउन होता है? एडजेक्टिव होता है।